हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः सूर्यो अजायतः श्रोत्रादायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्व नक्षनिरूपमश्विनो व्याप्तं मायि शरणिकाल महिकाल सर्वलोकं महिकाल। बोलिए भाष्यकार भगवान की जय, स्वामी जी सरकार की जय। अभी आपके समक्ष श्री बक्सर के पावन भूमि से व्याघ्र से पधारे हुए श्री श्री 1008 जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज आपके समक्ष विद्यमान हैं। आप इनका दर्शन राज गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज, क्षमा करेंगे ऐसा नाम है जो है। हाँ, आप इनके मुख से जो है आशीर्वाद वचन ग्रहण करें। स्वामी जी महाराज। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो शरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे गर्भूर श्यामेकारकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणं चूडामणिमहर्निशं वन्दे पूरितचन्द्रमण्डलगतं श्वेतारविन्दासनं मन्दाकिन्नमृताब्धिपुन्दकुमुदक्षीरे भाषं हरिः मुद्रा पुस्तकशङ्खचक्रविलसक्षीमद्भुजामण्डितं नित्यं भारती परिमलं विश्वेशमश्वाननं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मन्दाकिनीश्वलिलशक्तपदारविन्दं दिव्याभिषक्तसुखदाप्तकरारविन्दं ब्रह्मेश शेषविहगेशमर्चिताङ्घ्रं श्रद्धास्रवस्तमनिशं भगवन्तमीडे अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तद्वयपारगं रामकृष्णाङ्घ्रिशतभक्तं विश्वक्षेण मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिपपुचितधा चोर्ध्वपुण्ड्रं जभाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमदिगिरन्धन्दपज्ञं त्रिदण्डं संसाराग्ने प्रशान्ते हृदजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्षेण शूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। श्रीमद्यतीन्द्रकुलवारिधिपूर्णचन्द्रं शेनेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीरामकृष्णगुरुलब्धसमस्तबोधं श्रीदेवनायकेतिं शरणं प्रपद्ये। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंदकंद सच्चिदानंद कारण करुणा वरुणालय भगवान लक्ष्मी नारायण जी की महती कृपा से एवं परम्बा जगदम्बा माँ शतबहनी की पावन भूमि पर उन्हीं के गोद में बैठ करके हम लोग भगवत गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं। मंच में विराजमान प्रयाग पीठाधीश्वर अनंत शीशमनंद स्वामी नरसिंहाचार्य जी महाराज
एवं अभी आपके सामने सम्मुख व्यास गद्दी पर विराजमान अनंत श्री विभूषित अरुण शास्त्री जी और सुमन जी महाराज एवं समस्त विद्वद्गण आचार्यगण वादकगण भगवत भागवताचार्य करी प्राण भक्त समुदाय संत समुदाय श्रद्धा में स्नेह वही वास्तवी माताओं देश के गणधार बालक बालिकाओं विद्वज्जनों का कथन है कि बिना कारण का कार्य नहीं होता, आवश्यकता ही आविष्कार की जरूरी होती है। सज्जनों, अभी आपको आचार्य सुमन जी महाराज आपको राम कथा के माध्यम से कथा श्रवण करा रहे थे। भगवान की बाल लीलाओं एवं उनसे पूर्व वक्ता सुश्री प्रेमा सखी जी के द्वारा जो अयोध्या से चलकर के पधारी है, उनके मुख से भी आप कथा श्रवण किए। रात्रि में रासलीला रामलीला का आप लोग आनंद ले ही रहे हैं, जग की परिक्रमा लगा रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। जीवन का मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए। सज्जनों, देखा जाए तो संपूर्ण राम कथा यज्ञ में है, यानी भगवान का अवतार भी होता है तो वहाँ यज्ञ वातावरण के द्वारा होता है। भगवान ऐसे अवतार नहीं लेते जब यज्ञ वातावरण का प्रस्थापित किया जाता है। महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं था, अपने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करते हैं कि महाराज चौथा पर आ गया, अब इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। गुरुजी ने शिष्य की प्रार्थना सुन ली, निवेदन सुन लिया और आदेश किया कि राजन, ऐसे पुत्र नहीं होगा, पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करो। और वह पुत्र कामिष्ठी यज्ञ श्रृंगी ऋषि के द्वारा होगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा। राजा दशरथ जी श्रृंगी ऋषि को सत्सम्मान अपने राज्य में बुला करके पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करिए, और यज्ञ के माध्यम से भगवान अवतार लेते हैं। अयोध्या में भगवान अवतार लेकर के राजा दशरथ बड़ा प्रसन्न हुए, बड़ा आह्लादित हुए, बड़ा आनंद विभोर हुए, खूब आनंदोत्सव मनाया। भगवान चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अयोध्या में खूब खेल रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। सज्जनों, जब भी कोई चिंता चिंतन करता है तो हमारी महात्मा जन करते हैं, और महात्मा जन सज्जनों विवाद विपत्ति में धैर्य धारण करते हैं। उन विश्वामित्र जी के सामने अनेक विपत्तियां आई, फिर भी धैर्य धारण करके रखे उन्होंने। जब उन्हें पता चल गया गाय परे मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि निश्चर पापी। बिना हरि का कल्याण होने वाला नहीं सज्जनों। जब तक भगवान के सम्मुख नहीं जाओगे, जब तक भगवान की शरणागति नहीं अपनाओगे, तब तक सुख को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो सब कुछ छोड़ करके, सब जगह से मन को हटा करके भगवान के चरणारविंद में लाना ही पड़ेगा। जब तक भगवान की शरणागति नहीं करोगे, तब तक भवसागर से नहीं पार कर पाओगे। तुम्हारा कोई भी कार्य सफलीभूत नहीं होगा। यदि कोई भी कार्य को सफल बनाना चाहते हो तो भगवान को याद करो, पहले भगवान की शरणागति करो। विश्वामित्र जी
यज्ञ कर रहे थे सिद्धाश्रम बक्सर में, जहाँ से हम लोग आए हुए हैं। उसी सिद्धाश्रम बक्सर के हमारे आचार्य श्रीमद जगदाचार्य श्रीमद वेद मार्ग प्रतिष्ठापन आचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य संप्रदाय आचार्य भगवंत बारमियो श्रीमद विश्वक्षेणाचार्य स्वामी जी महाराज दंडी स्वामी जी महाराज उस पीठ के षष्ठ पीठाधीश्वर माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी आंख पर नहीं रहा। जीवन पर्यंत शुरू से लेकर के अंत तक स्वामी जी का सिद्धांत रहा धर्म प्रचार करने का। भगवान ने भाष्यकारी की तरह गांव-गांव में जाकर के गीता का धर्मोपदेश दिया। सज्जनों, सबको मार्ग पर लाया। अपने दूध भिक्षा देशी गाय की धारू शुरू 2 नारियल सुबह 2 नारियल शाम को यही भिक्षा लेते थे। सायंकाल के समय 1 घंटा आप प्रवचन करते थे नियम के साथ साथ। पुनः नियम हुआ, सुबह अपने दिनचर्या में लग जाते थे। ऐसे ऐसे इस भारत के महामनीषी संत हो चुके। उसी सिद्धार्थ बक्सर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है सज्जनों, बड़ा ही स्थान है। भगवान वहाँ स्वयं गंगा जी से आविर्भूत हुए हैं, स्वयं गंगा जी से मिले हुए हैं। उस पीठ के सर्वप्रथम श्रीपति स्वामी जी हो चुके हैं, और श्रीपति स्वामी जी के गुरुजी जो कांचीपुरी में रहते थे और कांचीपुरी में अध्ययन कर रहे थे श्रीपति स्वामी जी। श्रीपति स्वामी जी को स्वामी जी ने, गादी स्वामी जी ने आदेश दिया कि तुम उत्तर भारत को जाओ और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करो। संयोग से श्रीपति स्वामी जी का उसी बिहार में उसी मंडलांतर्गत जन्मभूमि था। और सिद्धार्थ के बारे में जानते थे श्रीपति स्वामी जी। श्रीपति स्वामी जी आकर के सिद्धार्थ में गंगा तट पर झोपड़ी लगा करके भजन करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद भगवान का स्वप्न हुआ कि इस घाट में स्नान करते हो, उसी घाट पर मैं हूँ, मुझे ले चलो, वहाँ आश्रम का निर्माण करो। सुबह हुआ, श्रीपति स्वामी जी गए गंगा जी में, भगवान को ढूंढने लगे। भगवान तो मिल गए। एक ही शिला में लक्ष्मी और नारायण जी का विग्रह है सज्जनों। पूरे भारतवर्ष में ऐसा विग्रह कहीं भी नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। एक ही शिला में लक्ष्मी और नारायण जी। मंदाकिनी शलिलशक्तपदारविंदम दिव्याभूषकदापकरारविंदम ब्रह्मे शशेष विहरे समक्षरांगम श्रद्धा समस्त मनीषम भगवत। भगवान मिल गए, लेकिन भगवान इतने वजनी थे, इतना उनमें वजन था कि भगवान उठ नहीं पाए उनसे। श्रीपति स्वामी जी ने सोचा कि दूसरे दिन आऊंगा और पुनः भगवान को ले चलूंगा और लोगों का सहयोग ले लूंगा। पुनः दूसरे दिन स्वप्न हुआ कि श्रीपति तुम स्वयं अकेले आओ, अकेले हमें ले चलो। श्रीपति स्वामी जी गए और भगवान के पास जो ही हाथ लगाया, भगवान उठ गए, हल्के हो गए, फूल के समान हो गए। और वहाँ श्रीपति स्वामी जी उठा करके भगवान को प्रस्थापित किए। मकरार के गरौदर से रथे चैत्र बने श्रद्धा स्वयं जातम लक्ष्मी नारायणम स्वयं भजे। ऐसे भगवान लक्ष्मी नारायण जी हैं, जो लोग जाते हैं वहां से कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं। वही सिद्धार्थ बक्सर में विश्वामित्र जी रहा करते थे और विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे। यज्ञ में सज्जनों अनेक विघ्न बाधाएं आया करता है, और धैर्यवान व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए। महात्मा लोग धैर्य धारण करते हैं। विपत्ति मथा
महात्मा लोग धैर्य धारण रखते हैं विपत्ति में भी, और उनसे यह शिक्षा लेनी चाहिए महात्माओं से कि वे विपत्ति में धैर्य बनाए रखे। वो आगे तो भगवान को सहायता करना है, पग पग पर भगवान सहायता करने वाले हैं। सज्जनों, सज्जन पुरुष जो होते हैं वो उनकी पग पग पर भगवान सहायता करते हैं। विद्या विवादाय धनदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलश्च साधु विपरीत वेद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। संत में, सज्जन में और खल में यही अंतर होता है। सज्जनों, खल जो है विद्या पढ़ता है विवाद के लिए, ये कहीं मैं शास्त्र विवाद करूंगा, झगड़ा करूंगा, उत्तर प्रत्युत्तर करूंगा। विद्या विवादाय धनम वदाया, जब उसके बाद धन हो जाता है तो उस धन में मद हो जाता है, नीचे लोगों को कुचलने का प्रयास करता है, सज्जनों दबाने का प्रयास करता है। विद्या विवादाय धनम वदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, जब उसके पास शक्ति होता है तो छोटे लोगों को प्रताड़ित करता है, ताड़ना देता है। शक्ति परेशान परिपीडनाय खलश्च साधु विपरीत में तक। संत में और खल में अंतर यही है। सज्जन लोग क्या करते हैं तो विद्या पढ़ते हैं, विद्या विवादाय धनम वदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलश्च साधु विपरीत में तक ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या जो है पढ़ते हैं दूसरे की रक्षा के लिए पढ़ते हैं, दूसरे को ज्ञान देते हैं, सन्मार्ग बतलाते हैं। जब शक्ति होता है दूसरे लोगों को, छोटे लोगों को रक्षा करते हैं, और धन जो है दान करते हैं। सज्जन में और दुष्ट में यही अंतर होता है। विश्वामित्र जी वहाँ यज्ञ कर रहे थे और उनके यज्ञ को राक्षस लोग विध्वंस कर डालते। सज्जनों, सिद्धार्थ की बहुत बड़ी महत्ता है। पूज्य बाज गदाचार्य स्वामी जी महाराज और सिद्धार्थ के बारे में एक पुस्तक लिखे हैं, सिद्धार्थ महात्मा। सिद्धार्थ महात्मा के बारे में पूज्य बाज गदाचार्य स्वामी जी वाल्मीकि रामायण से, महाभारत से कई कई ग्रंथों से उन्होंने निकाल करके सिद्धार्थ के बारे में बताया। वह सिद्धार्थ ऐसा है कि जब जब युग परिवर्तन होते गया तब तब उस स्थल का नाम भी परिवर्तन होते गया। कृते सिद्धार्थ महाप्रोक्त त्रेतायाम वामनाश्रम द्वापरे वेद गर्भे भी कलौ यागपुरः। सतयुग में उसका नाम सिद्धार्थ था। कृते सिद्धार्थ महाप्रोक्त त्रेतायाम, जब त्रेता युग आया तो उस जगह का नाम वामनाश्रम पड़ गया। भगवान वामन का अवतार स्थली वहीं पर है। वहाँ वामन द्वादशी का बहुत बड़ा मेला लगता है, लोग स्नान करते हैं। तो त्रेतायाम वामनाश्रम द्वापरे वेद गर्भे, जब द्वापर आया इस जगह का नाम वेद गर्भ पड़ गया। जब कलयुग आया तो उस जगह का नाम व्याघ्र पड़ गया, वही अब भंश होकर के बक्सर बन गया। इस तरह से विश्वामित्र जी जब जान गए कि अब बिना हरि का कल्याण होने वाला नहीं है, तब जाते हैं अयोध्या में। जब अयोध्या पहुंचते हैं, उस राज्य में पहुंचते हैं, राजा दशरथ को सूचना मिलती है कि आपके राज्य में कोई बहुत अमरात्मा जोगी जन सिद्धार्थ से आ रहे हैं। विश्वामित्र जी नाम के ऋषि हैं। दशरथ जी ने अपने सैनिकों के साथ गए, जाकर के अगवानी किए, अपने आश्रम में, अपने राज्य में ला करके स्वर्ण की सिंहासन पर विराजमान करके और विराजमान करके अपने हाथों से उस ऋषि को पाद प्रक्षालन करते हैं, पैर वगैरह धो करके, धूप दीप नैवेद्य दे करके, तब जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव कैसे आना हुआ। इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि आज यहाँ कोई भी अतिथि जाता है
कोई भी सज्जन लोग जाते हैं तो हठात ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए, यहाँ क्यों आए, क्या बात है, कैसे आना हुआ, ऐसा नहीं। पहले उनको संतुष्ट करिए, उनको भोजन कराइए, जलपान कराइए, तब उसके बाद मधुर वाणी से हाथ जोड़ करके पूछिए कैसे आना हुआ, तब उसका उनकी शंका समाधान करना चाहिए। यह नियम है सज्जनों। अतिथियों का सेवा होना चाहिए। विश्वामित्र जी से जब राजा दशरथ ने हाथ जोड़ करके पूछा, विश्वामित्र जी ने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर सिद्धाश्रम है और सिद्धाश्रम में मैं यज्ञ करता हूँ। दुष्ट लोग, राक्षस लोग मेरे यज्ञ को सफल नहीं होने देते हैं, तो मैंने सोचा उस यज्ञ को सफल करने के लिए आप दोनों कुमारों को दे दीजिए। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव यह आप क्या मांग रहे हैं, जरा समझ करके मांगिए गुरुदेव। अभी मेरा राम दूध मुआ बालक है, इनसे राक्षसों का नाश असंभव है गुरुदेव। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजा मैं समझता हूँ कि राम कौन है। घानिष्यते तेन महान विवक्षः, राजा संपूर्ण लोगों के राक्षस एक तरफ रहे, तुम्हारे राम लक्ष्मण एक तरफ रहे, तो भी क्षण मात्र में संपूर्ण राक्षसों को बलकर देने वाले हैं, ऐसे आपके राम लक्ष्मण हैं। विश्वामित्र जी समझते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर अकाल करुणा वरुणालय है, भक्तवान कल्पतरु हैं। लेकिन राजा दशरथ जी अपने राम को पुत्र मानते हैं कि मेरा राम अभी दूध मुहा वाला। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव राम और लक्ष्मण को लेकर के आप क्या करिएगा, कितने राक्षसों का वध करेंगे। अभी तो कोई धनुष भी नहीं चलाना जानते हैं, कोई खड्ग तलवार भी नहीं जानते हैं, अभी तो बाल लीला करते हैं, धूल माटी में खेलते हैं। इनको जगा कर खिलाना पड़ता है, भोजन कराना पड़ता है, दूध पिलाना पड़ता है। गुरुदेव आज्ञा करें तो मैं अपने पूरे सैनिकों के साथ उस राक्षसों से युद्ध करने के लिए मैं स्वयं चलूंगा। मांगहु भूमि हे धन को सा असर्व सुदेहु आज शहरोसा, देह प्राण प्रिय कछुनाही, असोन देव निमिष एक माही। गुरुदेव अपने सैनिकों के साथ मैं राक्षसों से युद्ध करने चलूंगा, आप सब कुछ मांग लीजिए, खेत खलिहान घोड़ा हाथी अस्त्र शस्त्र सब कुछ ले जाइए, लेकिन राम लक्ष्मण को मत मांगिए, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में आया है। दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी से कहा कि ना विप्रपादोदक गंधमारे, अपने राम और लक्ष्मण को 60 वर्ष की अवस्था में प्राप्त किया। 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक, वृक्षणोत्पादितस्यायं न रामं नेतुमर्हसि। 60,000 वर्ष की अवस्था में मैंने प्राप्त किया है, इसलिए राम लक्ष्मण को मैंने ले सकता हूँ। विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तम विनोदहे, जीवितुं मुनि शार्दूल न रामं नेतुमर्हसि। यह राम लक्ष्मण मेरे आंखों की पुतली का है गुरुदेव, इनके बगैर मैं क्षण मात्र नहीं मैं नहीं रह सकता। विश्वामित्र जी जब समझ गए कि राजा अन्न दे देगा, दान दे देगा, सब कुछ दे सकता है, लेकिन राम लक्ष्मण को नहीं देगा, तब विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, जो उस कुल के कुल पुरोहित हैं, गुरु हैं। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के चरणों में लेट गए और कहे कि हे परम शिक्षक, हमें भी यह अवश्य प्रदान करिए, क्योंकि
अकेले अकेले जो आनंद ले रहे हैं, यह अकेले अकेले आनंद लेने की चीज नहीं है। एक सालों भंजित अकेले कोई बढ़िया पदार्थ बना करके नहीं खाना चाहिए सज्जनों। जो लोग अकेले बढ़िया पदार्थ बना करके खाते हैं वह महापाप खाते हैं सज्जनों। भंजते ते तो धम पापम एक कारणात, ऐसा शास्त्रों में वर्णित किया गया है, मना किया गया है कि स्वादिष्ट व्यंजन बना करके अकेले अकेले नहीं खाना चाहिए। जो लोग अपने लिए भोजन बनाते हैं वह महापाप बनाते हैं, महापाप खाते हैं, ऐसा वर्णित किया गया है। जो पदार्थ भगवान को भोग लग सके, जो भगवान ग्रहण कर सके, उसको बना करके तुलसी पत्र डाल करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे, तदीयम नस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पया गृहाण सुमुखो भक्त्वा प्रसीदः परमेश्वरः। हे प्रभु, यह आपकी दी हुई वस्तु है, मैं आप ही को समर्पित करता हूँ, आप प्रेम से भोग लगाइए। भोग लगा करके सबको थोड़ा थोड़ा उसमें से विदित करके तब अपना भोजन करना चाहिए। यह सिद्धांत है सज्जनों। भगवान ने भी गीता में कहा है कि यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापं हे पचन्त्यात्म कारणात्। जो यज्ञ से प्रसाद पाते हैं, यानी वह भी प्रसाद बन जाता है, यज्ञ शेष प्रसाद बन जाता है। सबको वितरित करने के बाद जो थाली में बच जाए, जो पदार्थ वह यज्ञ शेष बन जाता है, वह प्रसाद बन जाता है। जो यज्ञ शेष प्रसाद पाते हैं उनका पाप सारा धुल जाता है। यह सिद्धांत है, यह नियम है, यह भगवान की वाणी है सज्जनों। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे परम शिक्षक, यह अवसर हमें भी प्रदान कराइए, हम भी धन्य धन्य हो जाए, कृतकृत्य हो जाए, मेरा संकल्प पूर्ण हो जाए, मेरा अनुष्ठान पूर्ण हो जाए। वशिष्ठ जी आकर के दशरथ जी को समझाने लगे कि राजन, अपने बच्चों को कब तक घर में रखोगे, किसी आचार्य महापुरुष के सानिध्य में रहने दो। किसी आचार्य पुरुष के सानिध्य में रहेंगे तो पुष्प धैर्यवान, बुद्धिमान, तेजस्वी बनेंगे, बलवान बनेंगे। राजन, जिसके लिए हम लोग आपस में चर्चा करते थे, यानी विवाह के लिए, वह भी कार्य ऋषि के द्वारा हो जाएगा। गुरु आज्ञा करिए, श्री दशरथ जी ने गुरु की आज्ञा मान करके दोनों कुमारों को बहुत प्रकार से समझा करके प्रदान किया। विश्वामित्र जी लेकर के वहां से चल दिए। मार्ग में बड़ा अद्भुत विद्या का प्रदान किए, नाना प्रकार की विद्याएं विश्वामित्र जी दिए और सिद्धार्थ वक्त में ला करके वहां सब कुछ परिचय करा रहे हैं, सारे विद्याएं पढ़ा रहे हैं। वह राम और लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र जी के चरणों का वंदन कर रहे हैं। लगे चरण छापन दो भाई, जिनके चरणों की धूल को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मांड देवता तरसते हैं। यम ब्रह्मा वरुण रुद्र वरुदस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै शांत पदाक्रमो परिषदै गायन्ति यम शामगः। वह परमात्मा और विश्वामित्र के अपने गुरुदेव का अपने हाथों से चरण वंदन करते हैं, पैर दबाते हैं। सज्जनों, एक दिन विश्वामित्र जी ने ताड़का नाम की राक्षसी का परिचय कराते हैं कि ऐ राम, यह वही राक्षसी है, मेरी जगह को विध्वंस कर डालती है। भगवान एक ही बाण से प्रहार करते हैं, वह ताड़का का प्राण हो जाता है और अनेक राक्षसों का भगवान वध करते हैं। और सुबह प्रात कहा मुनि शनकर बुराई, होम करन लागे रघुरा। यानी विश्वामित्र जी से कहा कि बाबा,
आप निश्चिंत होकर के जग करिए। दोनों भाई धनुष बाण लेकर के पहना देते हैं। यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण हुआ। देखो यज्ञ का फल कितना बढ़िया मिलता है। तुरंत विश्वामित्र जी के पास धनुष यज्ञ का आमंत्रण आ गया। दोनों कुमारों को लेकर के विश्वामित्र जी चल दिए धनुष यज्ञ देखने के लिए। मार्ग में अहिल्या का उद्धार किए और वह मिथिलापुरी में पहुंच गए। वहां धनुष यज्ञ में भगवान ने धनुष का भंग किया। वहीं पर विवाह आदि संपन्न हुआ। इतना ही कह करके वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि वहां तक मैं भी चाहा कि आप लोगों को पहुंचा दूं, दर्शन करा दूं। आइए दो बार हरिनाम संकीर्तन करते हैं और पुनः उसके बाद रामायण की आरती होगी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की, वैकुंठनाथ भगवान की, लक्ष्मी वेंकटेश्वर भगवान की, लक्ष्मी हरिदेव भगवान की, गंगा महारानी की, महावीर स्वामी की, सदवहिनी मैया की, भगवान भाष्यकार की, कांची प्रतिवाद भयंकर गादी स्वामी जी महाराज की, विश्व जगदाचार्य स्वामी जी महाराज की, भगवतपाद योगीराज स्वामी जी महाराज की, सत्सनातन धर्म की, वैष्णव समाज की, सब संतन के, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम।